नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में अक्टूबर मंथ से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे सभी आज आप लोग इस वीडियो के द्वारा कवर कर लोगे। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी घटनाएं अक्टूबर 2022 में हुई हैं वे सभी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। और सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल या सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस 2023 या यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, किसी की भी तैयारी आप लोग कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये क्लास बराबर रूप से कारगर साबित होगी। चाहे आप आजमा के देख लेना। हाल ही में दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है कितना फायदा उसमें लोगों को हुआ है, कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? के मोर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क के हैं, बैरी शार्पलेस जो कि ऑस्ट्रिया की हैं, या कैरोलिन बटरजी जो कि अमेरिका के हैं, या उपयुक्त तीनों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात इन तीनों को ही केमिस्ट्री का 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में हाल फिलहाल के पेपरों में पूछे गए जो फैक्ट हैं वे भी आपको इसी के साथ कवर करा देता हूं। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल है ये 1968 में शामिल किया गया, और जबकि 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया था। किसे दिया गया था वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। अगर मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊं कि इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नोबेल तो दिया गया है, लेकिन किस उपलब्धि के लिए या किस क्षेत्र में आपसे नोबेल दिया गया है। तो आप लोगों को ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो आप सभी को पता है वन्य जीव सप्ताह की बात हो रही है, 68वां 2022 में मनाया गया। ये आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका नाम है पेगाट्रॉन। पेगाट्रॉन ने भारत के एक शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, वो शहर हो जाता है आपका चेन्नई। तो पेगाट्रॉन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार बन गई है जो आईफोन बनाएगी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने हाल ही में पंजाब राज्य के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगर मैं आपको नाबार्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 1982 में। अगर अध्यक्ष की बात आपसे पूछेगा तो अध्यक्ष हो जाते हैं इसके जीआर चिंताला अर्थात गोविंदा राजालू चिंताला। मुख्यालय अगर इसका बताऊं तो हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई के अंदर। तो तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीजों से ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फैजाबाद जो कैंट था उसका नाम अब बदलकर अयोध्या कैंट हो चुका है। आप लोग यहां भी देख सकते हो अयोध्या कैंट ही फैजाबाद कैंट का नया नाम बदलकर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है 2022 के अंदर इसका खिताब जो है वो इंग्लैंड लीजेंड्स टीम ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए इंश्योर इंडिया नामक अभियान किसने शुरू किया था? तो इंश्योर इंडिया जो अभियान था आपका वो शुरू किया था HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। अगर आपको HDFC के बारे में बात बताऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बैंकों में भी पूछ लिया जाता है, HDFC की जो टैगलाइन है वो बताओ क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड HDFC की टैगलाइन हो जाती है। स्थापना इस बैंक की 2000 में हुई। MD और CEO हो जाते हैं इसके विभा पडलकर। मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई के अंदर HDFC बैंक का हेडक्वार्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अगर भारत के नए उपचुनाव आयुक्त की बात करूं तो वे हो जाते हैं आपके अजय भादु जी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात बताऊं तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को।
मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में, और जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे हैं आपके राजीव कुमार जी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका कब? 25 जनवरी को। और अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो अगर सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात बताऊं तो ये जीत लिया आपके सर्जियो पेरेज ने, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं, और रेड बुल से इनका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो लगातार छठी बार घोषित हुआ है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा शहर हो जाता है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंदर भी लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और ये तो थी शहर की बात। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना, तो वो बना आपका मध्य प्रदेश। अगर छोटे राज्यों में स्वच्छ राज्य पूछता है तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगर मैं आपको भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर बताता हूँ इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये हो जाते हैं पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर सूरत हो जाता है गुजरात का, और तीसरे पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर हो जाता है। और ये रिपोर्ट जो है आपकी कौन जारी करता है? कौन? ये है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये पुरस्कार जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन। इन्हीं को सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभाव जो है सौंपा गया है। अगर सीआरपीएफ की आपको बात बताता हूं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को, और मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली में। अगर महानिरीक्षक की बात करता हूं तो पीएस रानी पसे इसके महानिरीक्षक हो जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 100% डिजिटल साक्षरता पाने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टपकेगा तुम्हारे सामने, ध्यान रखना। तो याद रख लेना, भारत की जो 100% डिजिटल साक्षरता पाने वाली पहली पंचायत जो बनी वो बनी है केरल की पुलमपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ हुआ है, और उसी राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना का भी शुभारंभ किया है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या तेलंगाना। तो इन चारों में से आपको कमेंट में बताना है किस राज्य ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है। और हिंट आप सभी के लिए ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ भी उसी राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई थी? मेरे भाई वही ट्रेन है जिसके टक्कर लगने से भैंस जो है 3-4 पलते खाकर नदी में गिर गई थी, और देख लो आपकी बुलेट ट्रेन का क्या हाल हुआ था। तो भाई भारत की तो भैंस भी ऐसी सॉलिड है, ट्रेन को ही उड़ा दिया आगे का पक्का सा। तो पहला ऑप्शन है गांधीनगर से मुंबई, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपकी गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू हुई है, और हाल ही में कल का ही न्यूज़पेपर देख लेना, कल भी ये तीसरी बार ठुक चुकी है एक जगह। तो 3 बार इसका हादसा हो चुका है, अभी शुरू हुई है हाल फिलहाल में ये। अब अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इतिहास बताऊं तो अन्य नाम तो हो जाता है इसका T18 अर्थात T18। और देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी वो नई दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई थी। देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो नई दिल्ली से कटरा के बीच भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई गई है। हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस जगह पर किया गया? तो ये किया गया था आपका नई दिल्ली के अंदर। 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी मिली? तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन हुआ है आपका राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा शुरुआत कब से हुई थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर मंथ के पहले ही दिन भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत कर दी गई, अर्थात 1 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो ये हो जाती है आपकी कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी की रचना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की अगर बात करते हैं तो अनिल कुमार जी को इसका उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। यहां से आपको केवल इतना ही फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है?
तो भारत का पहला स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वो हो जाता है आपका प्रचंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी, जी हाँ वही मिर्जापुर वाले कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बना दिया गया है। 3 अक्टूबर 2022 की ये घटना है। नेक्स्ट अगर बात करूं, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये कौन है? ये आपके वही चीकू भैया विराट कोहली जी को T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो FIBA अर्थात फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जो है अमेरिका ने जीत लिया है 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है। अगर वो रामानुजन पुरस्कार पूछता है तो 2022 में मिला है नीना गुप्ता को, और अगर इससे पहले शस्त्र रामानुजन पुरस्कार पूछ लेता है यूनकिन टैग जी को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है आपका इंडिया लीजेंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ था आपका राजस्थान के अजमेर में, अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर वो पूछता है आपसे नॉर्मल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंसर दोगे 5 सितंबर को। अगर उसने पूछ लिया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, और नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अक्टूबर 2022 में किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुन लिया गया है? मुमताज खान जी को वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुन लिया गया है। और अगर बात करता हूं कि इसी में ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला, वो मिला था आपका PR श्रीजेश को। अगर पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 आपसे पूछ लेता है तो वो हो जाती है आपकी हरमनप्रीत सिंह। इतना फैक्ट आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो ये तो आप सभी को पता हो, भारत ही विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, अर्थात चीनी का उत्पादन भी खुद ही करता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी खुद ही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाने वाला है। अगर मैं बात करूं 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया, तो 31वां व्यास सम्मान 2022 में दिया गया असगर वजाहत जी को। किस नाटक के लिए? महाबली नाटक के लिए। ये क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका गुजरात, अर्थात गुजरात राज्य ही ऐसा है जिसने गतिशक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है भारत में सबसे पहले। और अगर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल बताऊं, कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भी गुजरात के भावनगर जिले में ही लॉन्च किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ईरानी कप 2022 की अगर बात करूं तो ये जीता है आपका शेष भारत की जो टीम है, उसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी समुदाय है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुसूचित जनजाति अर्थात ST का दर्जा देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 15 अक्टूबर तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन हुआ है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसी एग्जाम में जरूर दिख जाएगा आपको। ये हुआ था, स्फूर्ति मेले का आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर भारतीय वायुसेना दिवस की बात बताऊं तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, आपको सभी को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल अर्थात पीएससी की महिला बटालियन स्थापित की गई है, किस राज्य में की गई? तो पीएससी की महिला बटालियन स्थापित की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? अर्थात दक्ष नाम का एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे लॉन्च किया है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब आपको कमेंट में बताना है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई और कब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी पूजा पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 अक्टूबर 2022 को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया। कौन सा गांव था जो देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है? तो वो है आपका गुजरात का मोढेरा गांव, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये हुआ है आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ आपका चेन्नई शहर के अंदर, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस जो है आपकी लखनऊ में आयोजित हुई 8 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे किस पेशे से संबंधित थे? चिकित्सक थे, अभिनेता थे, खिलाड़ी थे या राजनेता थे? तो सभी को पता है एक राजनेता थे और मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हुआ है। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी अब आपके एग्जाम होंगे आगे ये डेट आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रख के चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपका राजस्थान के राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने 2018 वाला यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया हो तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उसमें पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तो 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे 9 नवंबर 2022 को, ये अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये सभी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात बताऊं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई जो है आपका, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में कौन बने हैं? रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपसे बीसीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना अगर आपसे पूछता है तो 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो जाते हैं। सचिव जो है वो जय शाह है जो अमित शाह के सुपुत्र हैं और उपाध्यक्ष जो हो जाते हैं इसके राजीव शुक्ला जी इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी आपकी भारती दास। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और जो सीजीए का पद होता है ये इसका काम होता है केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश, जिसने मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू की और इंजीनियरिंग कोर्सेज की पढ़ाई भी हिंदी में शुरुआत करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जैसा आप सभी को पता होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिया गया है। और अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हो जाते हैं और हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 2022 में थीम रही रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, यानी कि सब कुछ चीज रिसाइकिल होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार को ही वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। और किस योजना के तहत किया? ये किया आपके साल्ट परियोजना के तहत। साल्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया? तो ये खोला गया है आपका अमेरिका के अंदर। आपने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करता हूँ तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ था आपका दुबई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पड़ता है दुबई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया था आपका गुजरात के राजकोट शहर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये भी आपका गुजरात के एकता नगर में ही आयोजित हुआ था। और भारत के जो कानून मंत्री हो जाते हैं वे हैं आपके किरण रिजिजू, जो कि आपके सामने है, फोटो भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखी है आपके साहिल सेठ जी ने, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक किताब किसने लिखी? साहिल सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर जी को भारत के नए रक्षा सचिव बना दिया गया है। यहाँ से आप इनकी फोटो देखकर पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के नए अध्यक्ष चुने हैं हाल ही में, तो ये बने हैं अरुण कुमार धूमल। अगर आपसे आईपीएल की थोड़ी सी जानकारी दूं तो इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना 2007 के अंदर हुई। पहला टूर्नामेंट जो खेला गया 2008 में खेला गया था और प्रायोजक कंपनी थी टाटा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 7वीं बार भी क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत जीत चुका है। और किसे हराकर? श्रीलंका को हराकर। तो इसी के साथ उपविजेता हो जाता है श्रीलंका। अगर पूछ लेता है महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका बांग्लादेश के अंदर। और कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए मां भर्ती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये किया था आपका राजनाथ सिंह, जो कि आपके हाल ही में रक्षा मंत्री भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की थी आपके भारत ने। अब इसी के साथ मैं आपको इंटरपोल के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अगर इंटरपोल की बात करता हूं तो इंटरपोल की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो देश दुनिया भर के जितने भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के ऊपर काम करती है। अर्थात आप कह सकते हो पुलिस का सबसे बड़ी पुलिस। स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। तो आप देख सकते हो कितने पहले की ये स्थापित है। मुख्यालय है इसका फ्रांस लियोन में, और मुख्यालय से इसका क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में, तो ये चीज आप सभी के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। मुख्यालय इसका फ्रांस में हो जाता है। अध्यक्ष जो है इंटरपोल के वे हैं अहमद नजर अल रईसी। सदस्य देश कितने हैं? 195 सदस्य देश हो जाते हैं इंटरपोल के अंदर जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीत लिया है? तो हलीम डिश कहाँ की पॉपुलर है? ये है आपकी हैदराबाद की। यहाँ से आप देख सकते हो फोटो से भी, हैदराबाद की हलीम डिश ने ही मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बताऊं तो सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा सरकारी विभाग शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका आधार कार्ड बनाने वाला विभाग है, UIDAI। फुल फॉर्म हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई 2009 में और हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी ओर 2022 किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये 2 खिलाड़ियों ने जीता है। एक तो एलेक्सिया पुटिलेस हो जाती हैं जो कि बार्सिलोना से हैं, और महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटिलेस को मिला है। अगर वो पूछ लेता है पुरुष वर्ग में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता था करीम बेंजेमा ने, जो आपके मैड्रिड के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त दोनों को ही बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगर इसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको और बताऊं तो आप देखोगे कोपा पुरस्कार किसने जीता? गवी, जो कि बार्सिलोना के हैं। और गर्ड मुलर पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता, ये भी बार्सिलोना के ही रहने वाले हैं। अगर वो पूछे यशीन ट्रॉफी किसने जीती, ये भी आपके थिबाट कार्टरेज ने जीती थी, रियल मैड्रिड के रहने वाले हैं। अगर वो पूछे क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो मैनचेस्टर सिटी को क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगर सुकरात अवार्ड जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, वो पूछ लेता है सुकरात अवार्ड किसे दिया गया, तो ये मिला है सादियो माने को, जो कि लिवरपूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कह देते हो, इसकी नई निदेशक बनी है कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव। अगर आपसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो स्थापना तो 2005 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद को इराक के नए राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक को लेकर भारत हाल ही में चर्चा में है, जिसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भी बोल सकते हो। और इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो काफ़ी करीब रही है, जिसे आप 107 बोल सकते हो। अर्थात वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही? 107। और इसी से संबंधित आपको कुछ अन्य फैक्ट बताना चाहूंगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी? ये रही थी 101, लेकिन अब आकर 2022 के अंदर रैंक क्या रही? ये रही 107। अर्थात भारत में भुखमरी की दर जो है और बढ़ चुकी है। अगर मैं इसी सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक बताऊं तो वो थी 94, और इस सूचकांक में 17 देश शीर्ष पर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। चीन, तुर्की, चिली, उरुग्वे, बेलारूस, कुवैत, रोमानिया, सर्बिया, तुर्की जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। और यहीं आप देखोगे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इन सभी देशों से पीछे रह चुका है भारत। इन सभी देशों से भुखमरी के मामले में पीछे है भारत। इन सभी देशों से ज़्यादा भुखमरी आज के टाइम में भारत में है, जो ये रिपोर्ट कह रही है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पाकिस्तान 99वें नंबर पर है, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें, म्यांमार 71वें नंबर पर स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वुल्फ क्रिस्टसन। राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम और मुद्रा हो जाती है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा नामक किताब के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले जो हैं वे हैं आपके शेहान करुणातिलक, जो कि आपके श्रीलंका के रहने वाले हैं। स्टेट बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? शेहान करुणातिलक। और किस बुक के लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए गए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर आप तस्वीर देखकर भी पहचान कर सकते हो, सौरभ गांगुली जी को बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और अगर बंधन बैंक के बारे में आपको बताऊं तो स्थापना तो हुई थी 2001 में, हेडक्वार्टर हो जाता है कोलकाता में, और CEO जो हैं इसके वे हैं चंद्रशेखर घोष। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? तो साल 2005 से 2020 के बीच जो गरीब लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली वो मिली 415 मिलियन। अर्थात इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? इस रिपोर्ट को जारी किया UNDP और ऑक्सफोर्ड विभाग ने, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार 2022 से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो अगर अणुव्रत पुरस्कार 2022 आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेगा तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अर्थात ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 जो है वो आपका हैदराबाद ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? ऐसा राज्य है गुजरात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की जो है शुरुआत कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी के लिए। तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। 2022 में इसकी थीम क्या रही? 2022 में जो इसकी थीम रही वो थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगन्स विद टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अगर बड़े राज्यों की बात करता है तो बड़े राज्यों में शीर्षतम राज्य रहा है हरियाणा। अगर छोटे राज्यों में वो शीर्ष राज्य का स्थान पूछेगा तो आपको सिक्किम बताकर आगे निकल जाना है। और अगर 3 बड़े राज्य आपको बताऊं कि राज्यों की श्रेणी में 3 बड़े राज्य कौन रहे, तो पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर रहा आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी कि जो कोयल एग्जीबिशन हुई है वो आपकी हुई है नई दिल्ली के अंदर, और इसकी थीम रही है इंडियन कोयल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के Q1 और Q2 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने विभागों आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए ई मॉनिटरिंग नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ई मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वैनवेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपका GSLV Mark 3 के द्वारा। GSLV की फुल फॉर्म हो जाती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वां दक्षिण एशियाई भूवैज्ञानिक सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका जयपुर के अंदर। थीम रही थी इसकी फॉसिल फ्यूल डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब चीज अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को पता है कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि जो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा आपका गोवा राज्य अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं लुसियानो वर्निक। थोड़ा किताब का नेम लंबा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आइडिया लगाकर ही, क्योंकि इतना लंबा नेम आप याद नहीं रख सकते, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? और ऐसा क्वेश्चन है किसी एग्जाम में जरूर रखा मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, टेनिस टूर्नामेंट सैन डिएगो ओपन टाइटल 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जो है वो इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दूं, पुरुष एकल का खिताब इसमें ब्रैडन नक्शिमा ने जीता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और अगर पुरुष युगल आपसे पूछ लेता है, हालांकि पुरुष एकल और महिला एकल से ज्यादा वो आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी बढ़ जाता है, पुरुष युगल पूछ लेता है, तो आपको बताना है नथनियाल लेमेंस और जैक्सन विथरो, दोनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। इन दोनों ने पुरुष युगल जीत लिया है। अगर वो पूछता है आयोजन कहां पर हुआ, किसका? टेनिस टूर्नामेंट सैन डिएगो ओपन टाइटल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। अगर वो महिला युगल भी आपसे पूछ लेता है, महिला एकल का तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वास्टेक ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। अगर वो महिला युगल पूछता है तो कोको गॉफ और जेसिका पेगुला महिला युगल का भी खिताब जीत लिया है, दोनों अमेरिका की ही रहने वाली हैं। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रख के चलना है, इससे कम पर काम नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाती है आपकी अपूर्व श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, और ये अमेरिकी इतिहासकार हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीत लिया है आपके वजाहत हुसैन ने। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है कतर आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 में जो है वो बांग्लादेश ने मेजबानी की है, बांग्लादेश के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो GI महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो GI महोत्सव 2022 का आयोजन आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये किया है आपके गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड स्टेटिस्टिक डे आपसे पूछना चाह रहा है। 20 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या रही, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम रही डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या थीम रही? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किस संस्थान ने जीत लिया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से IIT मद्रास को सम्मानित किया गया है, अर्थात IIT मद्रास ने यह पुरस्कार जीत लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी है। यह दीसा एयरबेस जो है आपका कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दीसा एयरबेस जो है आपके वो गुजरात के बनासकांठा नामक जगह पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है। ये जाननी है, जन योजना है, जन योजना। तो ये जो अभियान है ये शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने ही, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में वापस से भारत को चुन लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, किस भारतीय बसंती चावल, अरे बसंती नहीं है भाई, ये बासमती चावल है। टाइपिंग वाले ने पता नहीं कितनी एरर कर रखी है। किस भारतीय बासमती चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। तो इंडिया गेट बासमती नाम का चावल है। इंडिया गेट बासमती चावल को ही विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ से आप इसका फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक की अगर बात करता हूं तो 2022 में आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान इसमें 41वां रहा और सबसे अंतिम स्थान पर इसमें थाईलैंड रहा। तो इतनी चीजें आपको इस चीज से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की। अब जब लीड्स की बात हो गई है तो क्वेश्चन कई बार यह भी पूछ लेता है कि इस लीड्स 2022 की फुल फॉर्म क्या है। तो लीड्स की फुल फॉर्म हो जाती है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। एंड ये रिपोर्ट जारी किसने की है, ये रिपोर्ट जारी करता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई देशों के शिक्षा मंत्रियों का छठा शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है आपका वियतनाम के हनोई में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है IBS AMAR-6 का 7वां संस्करण किन देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका आपका हो जाता है। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य ही ये वाला जो समुद्री अभ्यास है ये हुआ है। और अगर इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊं तो आई से हो जाता है इंडिया, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका और एम से हो जाता है मैरीटाइम, यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो आदर्श स्वीका जी को कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कमरूपा नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये है आपका IIT गुवाहाटी, अर्थात IIT गुवाहाटी के अंदर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कमरूपा नामक सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिहंत का सफल परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था। तो INS अरिहंत का जो निर्माण किया था वो किया था पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम रही डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस देश के मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोबी कोल्ट्रान का निधन हो गया है। तो अगर आपने किसी ने हैरी पॉटर सीरीज देखी हो तो उसके अंदर जो है रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैं जिनका नाम है रोबी कोल्ट्रन। इनका निधन हो गया है, आप फोटो से पहचान कर सकते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। तो इनका जो संबंध है वो है स्कॉटलैंड से, अर्थात स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू कर दिया है। तो ये हो जाता है आपका मुंबई हवाई अड्डा। इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो प्ले पॉइंट्स नामक जो प्रोग्राम है वो हो जाता है आपका गूगल कंपनी का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ अक्टूबर मंथ के लगभग सभी करंट अफेयर आपके सामने पेश हो चुके हैं और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने हर एक करंट अफेयर को ध्यान से अपनी कॉपी में नोट किया होगा और एक एक चीज आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है या कोई फैक्ट ऐसा बच जाता है जिसमें आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा।
ठीक। और भाई वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं। और यकीन मानना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हर एग्जाम में आपको कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से मिलेगा, ध्यान रखना। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाली सभी वीडियोस की पीडीएफ अब आपको उसी टेलीग्राम चैनल में दिया करूंगा। और अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम में जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं द ग्रेट सरकारी। एकमात्र ही टेलीग्राम चैनल है और एकमात्र ही यूट्यूब चैनल है जो द ग्रेट सरकारी के नाम से है, ठीक है। तो आपको आराम से मिल जाएगा, सेम लोगो है, वहीं पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगे भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।